आज की इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला अपडेट है जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 1560 वैकेंसीज अभी वैकेंट है, जिसमें से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी इस तरह की पोस्ट की भी बात करी गई है। 21 पोस्ट तहसीलदार की, 113 पोस्ट नायब तहसीलदार की, 163 पोस्ट गिरदावर की, 203 पोस्ट पटवारी की अभी करंटली इस टाइम पर वैकेंट है। और टोटल वैकेंसीज की बात करूंगा 1560 है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी डिपार्टमेंट की लिस्ट कल आपको बता चुका था, एक बार फिर से इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा। डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम कई सारे स्टेप्स हमने दिए हैं इन पोस्ट को फिल करने के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो रेफर कर दी गई जेकेएसएसबी को, जेकेपीएससी को प्रोसेसिंग के लिए। पहला बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने ये आ रहा है। दूसरा अपडेट है सजा लोन की बात करेंगे। वो कहते हैं कि एक और इलेक्शन प्लेज जो है वो एनसी ने अबेंडन कर दिया। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि यहाँ पर फिर से ये वही सजा यानी लोन की बात करूंगा जिन्होंने लास्ट टाइम कल की बात करूंगा जहाँ पे ये चाहते थे कि डिस्कशन हो रिजर्वेशन वगैरह पर, बट वो हुआ नहीं। उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। बट अभी इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, इसके रिप्लाई में बताया गया है कि जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी दोनों की बात करेंगे। ये अपने फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों से एप्लीकेशन फी देते हैं, उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो इनके द्वारा बताया गया जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो 31 करोड़ 75 लाख 32,400 रुपीज का हुआ है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? जब लास्ट टाइम सरकार बनी थी अक्टूबर के मंथ से, तो अक्टूबर से लेके अभी तक 31 करोड़ प्लस जो है वो रेवेन्यू 31 करोड़ 75 लाख रेवेन्यू जनरेट हो गया जेकेएसएसबी जेकेपीएससी के द्वारा। और जब पूछा गया कि क्या आप जो टेस्ट फीस होती है जैसे एप्लीकेशन फी होती है, क्या आप उसको एबॉलिश करने जा रहे हो, तो जो रिप्लाई आता है वहां पे कहा गया इस तरह का भी कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है। हम इस तरह पे कोई सोच विचार नहीं कर रहे कि एप्लीकेशन फी को हम जो खत्म कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। और ये भी ऐड करा गया रिप्लाई में कि जो फी स्ट्रक्चर है वो हमारा रीजनेबल रहता है। बाकी जो एजेंसीज रहती हैं एग्जाम करवाते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारा भी फी स्ट्रक्चर रहता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में कहा गया था कि हम टेस्ट फी को खत्म कर देंगे, एबॉलिश वगैरह कर देंगे, तो वैसा हुआ नहीं। इसे सजा दोनों का कहना है कि एक और इलेक्शन प्लेज जो है वो अबेंडन करा गया एनसी के द्वारा। देखिए अपडेट्स कई सारे होते हैं, पॉलिटिकल वगैरह भी होते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स होती है कुछ पोस्ट में। बट जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड अपडेट होते हैं वो आपसे भी शेयर करते रहते हैं। जैसे ये पोस्ट वाला अपडेट इंपॉर्टेंट है, वो आपसे मैंने शेयर करा। रेवेन्यू वाली पोस्ट बात करी गई थी फी वेवर की, बट वो हुआ नहीं। बट कितना रेवेन्यू जनरेट हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैंने आपसे शेयर करा है। तीसरे में बात करेंगे एक और अपडेट सामने जहाँ पे बताया गया जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अभी प्रेजेंट में 3,61,146 एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर्ड है जम्मू कश्मीर यूटी में। सितंबर 2025 का डाटा है। मतलब एडुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार युवा है। वो कितने हैं? 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ये वो हैं जिन्होंने रजिस्टर करा है। कई सारे तो ऐसे जिनको पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन करनी भी होती है, नहीं करनी होती, कैसे करनी होती है, वो नंबर छोड़ दो। जिनको पता है इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन करनी है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो नंबर 3,61,000 आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो इसमें श्रीनगर टॉप करता है 23,000 से ज्यादा वहां पे अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं। फिर अनंतनाग, सबसे कम नंबर किश्तवाड़ से आता है और रियासी से आता है। सबसे कम नंबर किश्तवाड़ से देखने को मिला, 8,000 के करीब है जो अनएम्प्लॉयड जिन्होंने रजिस्टर वहां पे कर रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा होगा जम्मू कश्मीर, समझ सकते हो। जिन्होंने रजिस्टर करा है वही इतना बड़ा नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कल भी आपको मैंने कई सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में बताया था। इसमें जो जैसे हेल्थ मेडिकल की जो 5300 प्लस वैकेंसीज है, फिर गेस्टेड नॉन गेस्टेड का के, तो लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी, 7-7,500 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये इतना रेवेन्यू जनरेट करा गया है, इतनी सारी पोस्ट वैकेंट भी हैं। लास्ट टाइम जब भी असेंबली के सेशन चल रहे थे तब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते कितनी पोस्ट वैकेंट है, क्या है। तब भी डाटा सामने था 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज वैकेंट है। अब भी डाटा सामने आ रहा है इतनी वैकेंसीज वैकेंट है। वैकेंट तो है बट उनको फिल कब करा जाएगा? अब नेक्स्ट असेंबली सेशन आएगा, फिर से दोबारा से वही बातें होंगी। अभी तक आपको मैंने लास्ट की वीडियो में भी बताया कि पूरे साल में 9 नोटिफिकेशन आए हैं नए वाले, इस साल में 2025 की बात करूंगा। और इन 9 नोटिफिकेशन की तो कितनी वैकेंसीज फिल हुई हैं? 2000 कुछ वैकेंसीज, मतलब 2100 का नंबर भी टच नहीं कर रहा। 2000 और 2100 के बीच का कुछ नंबर था, 2060 इस तरह से नंबर था। इतनी ही वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। और फिल कितनी हुई आपको पता है? कौन सा प्रोसेस अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाया? कई सारे का भी एग्जाम वगैरह भी नहीं हो, कई तो कोर्ट में चल रहे हैं यहाँ पे केसेस वगैरह। तो पूरे साल में आप देख रहे हो 2000 के आसपास ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है। और वैकेंट कितनी है? 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज वैकेंट थी। और सिर्फ क्लास 4 की बात करूं 10,000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट थी। अब आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब तक पहुंचाओ, बता दो कि जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम है। अब वही है, उम्मीद एक रहती है कि हाँ वैकेंसीज आने वाली है, तैयारी वगैरह कर लेते हैं।
बट आने कब होती हैं वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा इस पे भी फोकस करना चाहिए सरकार को। अभी फिलहाल असेंबली सेशन चल रहा है, कई सारे फैक्ट सामने और आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।